भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75I के तहत लंबे समय से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद करना चाहती है। ऐसे में स्पेन ने अपनी सरकारी कंपनी नवंतिया के बनाए S80 क्लास स्टील्थ पनडुब्बी का ऑफर दिया है। स्पेन ने कहा है कि वह AIP तकनीक से लैस इस पनडुब्बी की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को दे सकता है। मैड्रिड। भारतीय नौसेना लंबे समय से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद की कोशिश कर रही है। इसके लिए भारतीय नौसेना ने कई साल पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी किया था। इस बीच स्पेन ने भारतीय नौसेना को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक से लैस S80 क्लास स्टील्थ पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। इन पनडुब्बियों का निर्माण स्पेनिशन कंपनी नवंतिया ने किया है। स्पेन ने कहा है कि वह इन पनडुब्बियों की खरीद करने पर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। भारतीय नौसेना के इस पनडुब्बी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 इंडिया या P75I भी कहा जाता है। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट पाने वाली विदेशी कंपनी को भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ करना होगा। नवंतिया ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ किया समझौता। स्पेनिश कंपनी नवंतिया ने पिछले साल जुलाई में S80 क्लास पनडुब्बी के निर्माण के लिए लार्सन एंड टुब्रो के साथ एक टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ऐसे में अगर स्पेन की इस कंपनी को पनडुब्बी वाली डील मिलती है तो वह लार्सन एंड टुब्रो के साथ इन पनडुब्बियों का निर्माण कर सकता है। इस समझौते के बाद स्पेन ने अपने शीर्ष रक्षा अधिकारी एम्पारो वालकार्से को भारत भेजने की योजना बना रहा है। वह भारत में अपने समकक्षों और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर सकती है। उनका भारत दौरा 7 और 8 मार्च को प्रस्तावित है। स्पेनिश रक्षा मंत्री जल्द करेंगे। भारत का दौरा रिपोर्ट के अनुसार वालकार्से की भारत यात्रा के मुख्य एजेंडे में नवीनतम AIP तकनीक वाली 6 स्टील्थ पनडुब्बियों की बिक्री है। स्पेन ने भारत को यह भी बताया है कि वे इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि उसकी कीमत सभी प्रतिद्वंदियों की तुलना में काफी कम है। भारत को पनडुब्बी बेचने में जर्मनी की कंपनी थिसेनक्रुप ग्रुप भी शामिल है। हालांकि भारत ने अभी किसी भी कंपनी के साथ डील को फाइनल नहीं किया है। 6 पनडुब्बियां खरीदना चाहता है भारत। भारतीय नौसेना 1990 के दशक में शामिल की गई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के स्थान पर 6 नई पनडुब्बियां खरीदना चाहता है। ये पनडुब्बियां AIP जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी। भारत हिंद महासागर समेत दुनिया भर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा चीनी आक्रामकता को रोकने में भी ये पनडुब्बियां काफी कारगर साबित हो सकती हैं। पनडुब्बियां पानी के भीतर रहकर न सिर्फ दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकती हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकती है। चुनाव बाद डील फाइनल होने की उम्मीद। टीमिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले नवंतिया और एल&टी ने नौसेना के लिए अपनी AS80 क्लास की पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए मैड्रिड में 11 अप्रैल 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस वार्ता से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हम संसदीय चुनावों के बाद सौदे पर सकारात्मक प्रगति की उम्मीद करते हैं। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक कदम है। इस महीने की शुरुआत में स्पेन की उप प्रधानमंत्री टेरेसा रिबेरा भारत की यात्रा पर थीं और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ उनकी बैठकों के दौरान पनडुब्बी सौदे पर चर्चा हुई थी। सूत्रों ने कहा कि चूंकि भारत में इस साल के मध्य में आम चुनाव होंगे, इसलिए सौदे को लेकर बातचीत में कुछ देरी होने की संभावना है।